कि एक राजा था। उस राजा को सिर में एक दर्द हुआ जिसको वैद्य अनेक प्रयास करके भी ठीक नहीं कर पाए। तो एक वैद्य ने उपचार बताया। बोले एक उपचार है। बोले क्या? मानसरोवर में जो हंस रहते हैं उन हंसों को मार करके उनके हृदय से एक लेप बनाया जाएगा। वो लेप जब माथे पे लगाया जाएगा तब राजा का पीड़ा दूर होगी। राजा ने अपने सब सैनिकों को आज्ञा की मानसरोवर जाओ और वहां से हंसों को पकड़ के लाओ, मेरा दर्द ठीक होना चाहिए। तो उन हंसों से ठाकुर जी बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वो वैष्णवों की बड़ी सेवा करते थे। सैनिकों को पता चला कि ये हंस जो है ये संत महात्माओं के हाथ से दाना चुगते हैं। इसका मतलब है कि भगवा वेशधारी इनको प्रिय लगते हैं। हम सब सैनिकों के वेश में आए इसलिए दूर भाग रहे हैं। भगवा वेश पहन लो। क्या किया? आडंबर हैं सैनिक, लेकिन बन करके कैसे आए? जटाजूट बांध करके, तिलक कोटा लगा करके, धोती वोती पहन करके, संत जैसा हाथ में करताल लेकर के नारायण नारायण करके मानसरोवर पर सैनिक आ गए। तो उनको देख करके हंस ने दूसरे हंस से कहा, देखो संत आए हैं, प्रणाम करने चलो। तो दूसरा हंस बोलता है ये संत नहीं, ये वही हैं जो कल हमको पकड़ने आए थे, जो हमको मारने ले जाने वाले हैं, ये वही आए हैं। तो पहला हंस कहता है, बोले कि मुझे भी पता है ये वही हैं, लेकिन इनकी वेश देखो, इनकी वेशभूषा देखो, इनका स्वरूप देखो, ये तो संत के रूप में आए ना। और दोनों हंस जानते हुए भी कि ये दोनों ये सैनिक हैं, ये संत नहीं है, फिर भी उनको प्रणाम करने गए। और जैसे प्रणाम करने लगे उन सैनिकों ने तुरंत अपना चोला हटा दिया और हंसों को बंदी बना करके जाले में बांध करके ले गए राजा के यहाँ। ठाकुर जी इस लीला को देख रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी इस लीला को देख रहे थे और लक्ष्मी जी से बोले, देखो ये दोनों जानते हैं कि ये संत नहीं है, सैनिक हैं, लेकिन फिर भी अपने जान की बाजी लगा करके प्रणाम करने गए क्योंकि उनके वस्त्र संतों के थे, रसिकों के थे। लक्ष्मी जी तो बोली ये तो गलत बात है, चतुराई दिखानी चाहिए थी। जब जान गए सामने वाला वैष्णव नहीं है तो फिर उसके पास क्यों गए? ये तो मूर्खता है। ठाकुर जी बोले तुम नहीं समझोगी। वैष्णवों के प्रति प्रीति का मतलब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति विशेष प्रीति के योग्य है। उसके कई बार व्यक्तित्व पर प्रीति नहीं होती, पर उसका बाह्य आवरण भी पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। भगवान बोले अब इनकी रक्षा करने मैं जाऊंगा। और ठाकुर जी राजा के यहाँ एक वैद्य बनकर के पहुंच गए और बोले, देखो राजन, इन हंसों को मत मारो, मेरे पास एक औषधि है, मैं औषधि लगाऊंगा और औषधि लगाती अगर तुम्हारी पीड़ा दूर ना हो जाए तो कहना, लेकिन अगर पीड़ा दूर हो जाए तो इन हंसों को वापस छुड़वा देना। ठाकुर जी ने अपने हाथ से पे लेप बना करके राजा को लगाया, राजा की पीड़ा दूर हो गई। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। वैद्य को खोजो, कहाँ है जो मेरा लेप बना के लाया था? ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए। तब हंसों ने बताया, बोले कि वो वैद्य कोई और नहीं ठाकुर जी थे।